तो आइए दोस्तों बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? यहां पर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग। चेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, मैं लिख रहा हूं चेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है ना? मतलब क्या है, मान लो कोई ए एक मैट्रिक्स है विच इज इक्वल्स टू लेट अस से ए आई जे, ऐसा लिख लेते हैं। ए कोई एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर में एलिमेंट्स ए आई जे के बराबर हैं, और इस मैट्रिक्स का लेट अस से जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n का है। ठीक है ना? इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है लेट अस से वो ऑर्डर m क्रॉस n है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो A ट्रांसपोज है या फिर A डैश है, A ट्रांसपोज या A डैश है, दैट इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट इज A आई जे की बजाय A जे आई हो जाएगा, जहां पर I की वैल्यू 1 से n तक एंड J की वैल्यू फिर दोबारा 1 से लेकर के n तक, और इसका ऑर्डर n बाय m हो जाएगा। रोज बन गए कॉलम, कॉलम बन गए रोज। A डैश बोले या A ट्रांसपोज बोले, और बनता कैसे है? ऊपर लिखा है चेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लें। जैसे कि मान लो A एक मैट्रिक्स दे दिया मैंने 1 2 और ये 3 और 4। ठीक है ना? तो ये रो है, ये कॉलम है, ये भी रो है। ठीक है ना? और ये कॉलम है और ये भी कॉलम है, तो A ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? अब जो ये रो है कॉलम बन गया, यानी 1 2 और ये बन गया 3 4। बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल समझाने के लिए आपको ले लिया। ठीक है ना? जरूरी नहीं इसके अंदर में 4 एलिमेंट हो मैट्रिक्स में, लेकिन बशर्ते वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं, तो A मैट्रिक्स और A ट्रांसपोज रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके बना जा सकता है। समझ आ गई बात ये? ठीक है। अब ये तो रही बात ए और ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है। आगे बात करें प्रॉपर्टीज। क्या है प्रॉपर्टीज? ध्यान से सुने। हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से लेके हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। क्या है इसकी प्रॉपर्टीज? तो सबसे पहली बात, मान लो ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, और ए का जो ट्रांसपोज है लेट अस से वो ए ट्रांसपोज ले लिया हमने, और बी का जो ट्रांसपोज है हमने लेट अस से वो बी ट्रांसपोज ले लिया। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हमने ए और बी के मैट्रिसेस ट्रांसपोज ले लिया हमने। ठीक है? तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा। इस बात को आप सिंपल समझ सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो ना, इसको एग्जांपल ले सकते हैं आप। ए मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज किया 1 2 3 4, रो कॉलम और कॉलम रो बन गए। फिर से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ध्यान से देखें, फिर से क्या आ जाएगा 1 2 3 4, जो कि लिखा जा सकता है ए के बराबर है। ऐसा रूल न केवल ऑर्डर 2 मैट्रिक्स के लिए, ये किसी भी ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए बात होल्ड ट्रू करेगी, किसी भी। ठीक है? ठीक है ना? ऑर्डर 2 3 4 किसी के लिए बात होल्ड ट्रू करेगी। आई एम श्योर ये बात समझ में आ रही है। ठीक है? मतलब ऑर्डर 2 3 का कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स के लिए हम बातें कर रहे हैं, तो कोई भी ऑर्डर मैट्रिक्स का होगा उसके लिए ये बात होल्ड ट्रू करेगी। ठीक है? तो मान लो 2 रोज 3 कॉलम्स होंगे अगर ए में, तो ट्रांसपोज में 3 रोज 2 कॉलम्स हो जाएंगे। उसका फिर से दोबारा आप ट्रांसपोज लेंगे, फिर से ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा। यू मे टेक एनी एग्जांपल यू वांट टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है ना? तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी बात रिलेटेड टू द ट्रांसपोज। दूसरी बात क्या है? ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज है तो इसको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बस ध्यान रहे यहाँ पर कि ए एंड बी हैव द सेम ऑर्डर, ए और बी का सेम ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है ना? ऑर्डर क्या है? रोज बाय कॉलम, नंबर ऑफ रोज
फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। ए और बी का अगर सेम ऑर्डर है तो हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ये बात आप कोई भी एग्जांपल लेकर के अपने आप प्रूव करना चाहें, ए को ले लो 0 1 1 2 और फिर बी को ले लो 1 2 3 5, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और अगली बात k इंटू ए का ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज k इंटू ए ट्रांसपोज, जहां पर a कोई भी एक स्केलर नंबर है, जहां पर a नहीं, k इज एनी स्केलर, जहां पर k कोई भी एक स्केलर नंबर है, वेट अ मिनट, वेयर k इज सम स्केलर, k कोई भी एक स्केलर नंबर है, वो रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, a के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तो k बाहर आ गया। क्लियर। अगली प्रॉपर्टी इसके रिलेटेड क्या हो जाएगी, जो कि आखिरी है, ये मान ले a इंटू बी का ट्रांसपोज कभी भी a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होगा, बल्कि वो होगा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, a b होल का ट्रांसपोज इज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, और ठीक है ना, a इंटू बी होल का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी लेकिन ध्यान रखें a एंड b आर कॉन्फर्मेबल, यहाँ पर ध्यान रहे a एंड b आर कॉन्फर्मेबल। व्हेन आई से द वर्ड कॉन्फर्मेबल मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम्स पहले वाले के, और नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम्स, मतलब m बाय n है तो ये n बाय p होना चाहिए, यानी ये और ये पोर्शन बराबर होगा। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर का, तभी वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तभी कर सकते हैं। आई एम श्योर ये बात समझ में आ रही है। ए बी होल ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इसके लिए कोई भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो लेकिन यहां तक बातें सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी, है ना। दीज आर सम ऑफ द फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगला वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज से अगला टॉपिक आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वो भी पढ़ेंगे, राइट।